Assalamualaikum, hello and welcome to our special transmission, HBL PSL transmission, sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को है। क्वालिफायर्स शुरू हो गए हैं। पहला मैच ही इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इन दोनों टीमों का अब तक मुकाबला नहीं हो पाया था बिकॉज जो मैच इनके दरमियान हुआ वो बारिश की नज़र हो गया, तो और एक्साइटमेंट बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात कि तमाशाई आ रहे हैं, तो वो जो एक एलिमेंट मिसिंग था वो अब इस स्टेज में जाके जो नॉकआउट स्टेज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ये तो खैर ज़ाहिर इसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है टीम के बाद क्वालिफायर में, तो वो मज़ा आएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि तमाशाइयों का आना कितना खुशाइन है, क्योंकि वो एक चीज़ थी जो हम मिस कर रहे थे। बहुत अच्छा साइन है, लेकिन शर्त ये कि आएँ, क्योंकि 2 गेट्स जो सुनने में आया कि फ्री कर दिए एंट्री, गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8, तो आवाम को जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीना बहुत होता है नजीब किसी भी इवेंट का, और हमारी आवाम नहीं देख पा रही थी, स्पेशली लाहौर में जो मैचेस हुए वहाँ तो आते लोग, तो कराची वालों को भी चाहिए जाएं और ज़रा एंजॉय करें। बाबर आजम खेल रहा है, शादाब खान खेल रहा है, ये 2 नाम ऐसे हैं जो दुनिया जिन्हें देखना चाहती है और हम देखना चाहते हैं मेंडिस को। और सुपरस्टार्स तो खैर दोनों टीमों में बहुत सारे हैं, वो तो बात ही नहीं है। क्रिकेट जो हम कह रहे थे वो हमको बहुत अच्छी देखने को मिली ओवरऑल इस सीज़न 11 में। हमें यंग टैलेंट बहुत अच्छा देखने को मिला, सब चीज़ सही लगी, सिर्फ मिसिंग था पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से जो फ्लेवर चाहिए था इस वक्त पीएसएल को वो मिल गया। पब्लिक आएगी, देखेगी, एंजॉय करेगी, और पब्लिक का आना भी बड़ा ज़रूरी है। आने वाले मैचेस अगले साल के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए लोग आएंगे देखने, तो यहाँ पे मैचेस ज़्यादा मिलेंगे जो पिछले 1-2 सालों में कम मिल रहे थे मैच, तो यही एक वजह रही है। तो अच्छा साइन है। पहले फाइनल का कहा जा रहा था, अब प्लेऑफ के सारे मैचेस में फैंस को अलाउ किया, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि चले लेट आए लेकिन आए ज़रूर है, कि पब्लिक का ये फ्लेवर रहना चाहिए जिसकी वजह से पीएसएल बनी है। शाहिद साहब, कल ही आपने कहा था जाते जाते कि ट्वीट पे नज़र रखिएगा चेयरमैन साहब की, और थोड़ी देर बाद ट्वीट आ गई और उस ट्वीट में था कि अलाउ कर दिया गया है, और एक खुशी की लहर दौड़ गई तमाम फैंस के दिलों में कि वो मिस कर रहे थे ये चीज़। अब वो अपने सुपरस्टार्स को अप क्लोज जाके देख सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे तमाशाई नहीं होते मैचेस में, तो ऐसा ही होता है जैसे बिरयानी में बोटी नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, और हमारी ट्रांसमिशन में बासित अली नहीं है, तो ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब वो तमाशाई आ रहा है, और सुबह से जो मैं जोशो खरोश देख रहा हूँ, और पीसीबी का ये फैसला कि अच्छे खासे गेट्स वो ओपन कर रहे हैं, फ्री टिकट कर रहे हैं, इसलिए कि इतनी जल्दी अरेंजमेंट करना टिकटों का और लोगों का टिकट खरीदना बड़ा मुश्किल था, और फुल हाउस होने की मैं इसलिए मुझे उम्मीद है, इसलिए कि सामने एक टीम पेशावर ज़ल्मी की और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। केपीके के लोगों में बहुत ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, और जो 80% लोग लाइनों में नज़र आ रहे थे वो ज़्यादातर पठान्स हैं, और ज़ल्मी का वो जो फ़ैन बेस है वो नज़र आएगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा फुल हाउस होगा। लेकिन नजीब, ज़ल्मी का मैं बात बताऊँ, हम होटल में रह रहे हैं, हम पहले टीमें 5-5 भी रही हैं, 4-4 भी रही है, ज़ल्मी गई ना, होटल बड़ा क्वाइट सा लगना शुरू हो गया था। ज़ल्मी के आने की वजह से होटल बड़ा हैपनिंग, बड़ा वहाँ पे लोग आ रहे हैं, फैंस आ रहे हैं मिलने के लिए। ज़ल्मी सिर्फ केपीके में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बड़ी फेमस है। अपनी परफॉर्मेंस से बनाया, फिर बाबर जैसा परफॉर्मर हो तो क्यों ना आए। फिर ये बासित भाई, आपने इतने हैरानी से क्यों देखा? बासित भाई रहते नहीं ना मैं झूठ नहीं बोल सकता। नहीं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने जो देखा नहीं बोला। नहीं आप फैन फॉलोइंग की बात तो सारी टीमों कोड वर्ड में तो आपने यही कहा ना। जी मैं मिट्टी तो नहीं ना खाता यार। नहीं, जहाँ से खेले पेशावर ज़ल्मी की पॉलिश करते रहते हैं। मैं देखता हूँ ना जब आते जाते हैं, तो पहली बात तो अलाउ नहीं है होटल में फैंस को आने का। कहाँ से ये बात कर रहे हैं यार? नहीं है, क्यों नहीं है? जो लोग आते हैं होटल में कैसे कह सकते हैं? अरे वैसे तो वो रहने, वो तो स्टे कर रहे हैं। बाबर आजम से मिलने आते होंगे होटल में। ज़ल्मी ने अपनी परफॉर्मेंस से फैन बनाया। क्या परफॉर्मेंस? पिछले साल तो आई नहीं थी। तो चले पहले 10 साल 9 साल तो आई बात ना, करने दो ना यार। 9 साल तो आई है ना। 9 साल के, तो 9 साल में ऐसे
जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है जो 10 में से 9 दफा प्लेऑफ्स में पहुंची हैं। इस्लामाबाद 3 दफा यूनाइटेड भी एक जीती ही है दफा यार। मिस किया, इस्लामाबाद ज़ल्मी ने 3 भी दफा miss जीती इस्लामाबाद है, की कोई लाहौर value 3 नहीं दफा है। जीती है। देखिए हार जीत से नहीं होता, खेले ऐसे ना तो जल्दी फैंस से। कराची के भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल एक ही ऐसे। सीजन जीती है, बिल्कुल। उसके भी फैन फॉलोइंग बहुत है, कराची जीत किंग सबसे के बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है कि आप सबसे पुरानी PSL की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, उस कराची, जीत इसमें से कोई थोड़ी डाउट होता नहीं वो। है। सबसे पुरानी चैंपियन जो है वो पेशावर ज़ल्मी, यानी 17 के बाद से उसने टाइटल नहीं जीता, तो इसीलिए पॉपुलर भी है। यार पेशावर के खेलने का कैसी ये क्या तारीफ थी मतलब शायद भाई। नहीं 17 के बाद से नहीं नहीं जीता ना नहीं भाई। देखिए बाकी सब टीम में इस्लामाबाद लेटेस्ट विनर्स में है। इस्लामाबाद में शदाब है, आप देख कौन में है, समीर का आप देखे परफॉर्मेंस, चैपमैन आप देखे तो वो उनके चैपमैन भी का दूसरा घर है पाकिस्तान। ना, और बड़ी भाई टीम है, रात अच्छी मैंने परफॉर्मेंस रात मैंने पेशावर ज़ल्मी बोला था, अभी मैं इस्लामाबाद बोल रहा हूँ। ये होटल वाली बात के बाद अपनी राय बदल रहे हैं आप। बर्दाश्त नहीं ना होगा। नहीं अब तो चले, मेरा ये ख्याल तो ये है हो गया नहीं बैटर मोड में बासत भाई का हो गया काम। होटल में रश बता दिया तो हाँ ना, क्या हो गया? और क्या है, सही नहीं बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सपोर्ट पेशावर ज़ल्मी को अकेले कामरान से मिल रही है, हमें फिर इस्लामाबाद लेनी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी राय है, लेकिन मुझे अकेले नहीं, वैसे ही उन्होंने क्रिकेट अच्छी नहीं, सही खेली, बात है, अच्छी सही नहीं खेली पहले मैच में, जो गलतियां की वो सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा जो गलती है वो बताना हमारा काम है, हम बैठे इसलिए है, वैसे ओवरऑल नहीं भी आए आप हुए हैं। ओवरऑल भी आप देखो पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा किसी जगह ने तरक्की की आज है, बासत भाई खुश बहुत है, ऑर्डर जो कर दिया भाभी का नहीं नहीं गिफ्ट लेके जा रहे हैं। आज बात ये पहली दफा मैंने देखा है होटल भर गया, ज़ल्मी नहीं, आ गई तो थोड़ी happening होटल में नजर आई ज़ल्मी है। लाहौर गई तो सुनसान हो गया यार। नहीं नहीं मैं यहाँ पे हूँ ना, मैंने वहाँ जाके थोड़ी देखा। नहीं तो मैं तो किसी दूसरे होटल में ठहरा हूँ। नहीं 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 आप दूसरे होटल अच्छा में ये आप जरा लड़ाइयाँ ब्रेक में कर लीजिएगा, मैच पे नहीं, आ जाते हैं। ये अब चलती रहेगी। हेड टू हेड पर एक नजर डालते हैं। 26 मैचेस दोनों टीमों के हुए, 13 पेशावर जीता है और 13 ही इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है। तो दिस शोज कि कितना जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। शायद भाई आपके होते हुए ये चीज़ हो रही है, आप बता नहीं रहे यार। मैंने देखा आपने ही देखा ही sorry, नहीं? मैंने नहीं देखा। शायद भाई आप मुझे बताइए कि ये दोनों टीमें जब आमने सामने होंगी ये अच्छा मज़ेदार हो गया, और ज़्यादा कि ग्रुप का मैच भी जो है वो हुआ नहीं था, तो अब वी आर एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता वही है। एक मिसिंग एलिमेंट है ना कि जब इन दोनों का मैच होना था तो बारिश की नज़र हो गया। दोनों तकरीबन एक जैसी मैच करती हुई टीमें। ज़ल्मी का ज़ाहिर है पल्ला भारी है, आप अगर देखें तो टोटल 78 सिक्सेस लगाए उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक, और विकेटें उन्होंने लिए हैं 70, यानी 70 विकेट्स लेना शो करता है कि आपकी बॉलिंग भी अच्छी है, आपकी बैटिंग भी अच्छी है। और उनके टॉप ऑर्डर ने 43 आउट ऑफ दिस 78 सिक्सेस 43 सिक्सेस उनके टॉप ऑर्डर ने लगाए हैं। मेंडिस, हारिस, बाबर आजम, ये वो प्लेयर हैं जो ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। सामने इस्लामाबाद की टीम है, उन्होंने इतने छक्के नहीं लगाए लेकिन उनकी बाउंड्रीज ज़्यादा होती स्क्रीन हैं। पर भी देख सकते हैं जो उनकी स्टैट boundaries शायद भाई ज़्यादा बता होती रहे हैं, स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। जी शायद भाई उनकी बाउंड्री ज़्यादा होती हैं। और इस्लामाबाद ने 6 के 6 मैच चेस करते हुए जीते हैं, तो ज़ल्मी को कोशिश करनी होगी कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड तो उनको जल्दी आउट करें। लेकिन अगर आप प्लेऑफ्स का रिकॉर्ड दिखाएं तो क्वालिफायर का जो रिकॉर्ड है ज़ल्मी का वो बहुत ही बुरा है। 4 क्वालिफायर खेलें, चारों हारे हैं। 2 दफ़ा वो गए वेंट ऑन टू प्ले द फाइनल, और 2 दफ़ा वो क्वालिफायर 2 हार कर भी बाहर हो गए। तो क्वालिफायर में वो कभी नहीं जीते, हो सकता है आज पहला मौका। ज़ल्मी एक दफ़ा जीता है, ज़ल्मी एक दफ़ा टाइटल से एक ईयर दफ़ा। में? 2017 16 में स्टार्ट हुई थी, दूसरा वाला दूसरा पहला वाला इस्लामाबाद इस दफ़ा एडवांटेज ये भी है ना कि मिसबा बैटिंग कोच बना है, जी बिल्कुल जाहिर है एक बड़ा नाम है साथ। आइए हम जरा और नजर डालते T20 का हैं ज़बरदस्त प्लेयर था। और जाहिर है 2009 में भी अच्छी परफॉर्मेंस, 2007 मेंडिस की फॉर्म भी है, 500 रन मेंडिस ने किए हुए, 485 रन बाबर ने किए हुए। बॉलिंग और बैटिंग बॉलिंग दोनों, कोच अजहर बॉलिंग महमूद बैटिंग है, दोनों सुफियान ने सबसे ज़्यादा आउट कर। सुफियान फिर इफ्तिखार। लेकिन बराबर आइए हम वैसे आपको- बराबर क्या बताया, 13 मैच 13 मैचेस बराबर है। आज देखते हैं चीज़ 13-14 कौन करता है। ये समझ में नहीं आई बात कि पेशावर ज़ल्मी इतनी मशहूर टीम नहीं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी तो 3 बार बार की की चैंपियन है, तो 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं। मतलब हमने सही लिया इस्लामाबाद। जी दोनों टीमें अच्छी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। नहीं यू टर्न लिया नहीं, ना ये इस जगह आप एक टीम को आप कह सकते हैं अच्छी टीम है। बासित अली का भी यू टर्न नहीं लेता। नहीं, आपने कल रात को कहा था चले अब पेशावर आपके ज़ल्मी- साथ शुरू होने लगे। क्या 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 आपने अभी कहा कि मैं बदलता हूँ अपनी टीम, तो ये क्या हुआ? अभी के लिए नहीं, बासित अली जो रात में बोलता है वही दोपहर में बोलता है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जरा नजर डालते हैं जो मैच रिजल्ट्स रहे हैं दोनों टीमों के। हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद ने पहला अपना मैच खेला मुल्तान से, जो मुल्तान जीता 5 विकेटों से। दूसरा मैच इनका पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट बारिश की नज़र हो गया था, वही जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। उसके बाद इस्लामाबाद
ने कोयटा के ख़िलाफ़, पिंडी के ख़िलाफ़, लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, फिर हैदराबाद से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, कराची से ये जीते, फिर पिंडी से जीते, फिर हैदराबाद से जीते और फिर मुल्तान से जीते। तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस रही। बीच में एक आध जगह जो है वो लक इनके साथ नहीं रही थी। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो इनका बड़ा सिंपल है, वो जो दूसरा मैच है वो इनका बारिश की नज़र हुआ। इसके अलावा आखिरी मैच में जाके लाहौर कलंदर से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कामरान ये लगा कि ये टीम भी एक्सपोज हो सकती है। ऐसा लगा था ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए वो बॉलिंग थोड़ा सा चेंज ही की, एरन हार्डी को चेंज किया, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किए। हारिस अच्छा वो करता जा रहा था, हारिस को रेस्ट करवाना मेरी समझ से बाहर है। मैं पहले भी कहा, हम सब यही कह रहे थे, एक मोमेंटम जो बना हो ना मिडल में, आप बॉलिंग एक आधी चेंज कर लेते। चेंज उस वक्त बनती थी जहाँ पे आप क्वालिफाई कर गए थे 6 मैचेस अगले गेम में समझ में अगले आता 2 था। मैचेस में आप एक्सपेरिमेंट करते, लास्ट मैच में वो टीम खिलाते जो आज खेलनी थी, तो वो ज़्यादा अच्छा होना था। तो एक दूसरी टीम को मैं समझता हूँ कि एक मोटिवेशन, उनके प्लान जो बनेंगे अब उस मैच को देखते हुए बनेंगे, तो नेवर नो, इस्लामाबाद छोटी टीम तो है नहीं है, 3 बार की चैंपियन है। बासत भाई की हंसी रुक नहीं रही, मेरे ख्याल से पूछ ही ले क्या कहना चाह रहे हैं हमारी क्या बात कहना पे। चाह रहे हैं आप, कहिए ना। कहना चाहते येलो कोट पहनना चाहिए था जिसको। नहीं ठीक है, उसका सपोर्ट है, सपोर्ट तो होती है। अजीब देखो, ये तो हम लाइटर मूड में बात कर रहे थे येलो कोट वाली। ज़ल्मी के जो लोकल प्लेयर है ना वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। मेंडस के लिए सब बात कर रहे हैं कि टॉप स्कोरर है। इस्लामाबाद बिल्कुल अपोजिट है, उनके ओवरसीज़ प्लेयर जो है ना वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्हें लोकल प्लेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आज के मैच में, और अगला आज तो चले ट्राई मैच है ना, अगला मैच भी मिलेगा। लेकिन अगले इसको मैच इतना आसान थोड़ी ले सकते हैं बासित भाई। इट्स अ शॉर्टकट टू द फाइनल। सीधा जीते सीधा और है आगे ना बढ़े कि ना। दो मैच जीतने वाली टीम फाइनल जीतेगी या 3 मैच जीतने वाली, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, कोई 4 मैच तो नहीं खेलेगा ना। लोकल प्लेयर किस तरह परफॉर्म करेंगे, ये इन्होंने अभी वो बच्चा जो खिलाया नंबर 3 पे मोहसिन रियाज, वो बड़ी एफर्टलेस क्रिकेट खेल रहा है। देख के अच्छा लग रहा है कि वो चाचा सडल को भी मार रहा था। अमूमन बच्चा अंडर प्रेशर हो जाता है ना कि यार मैं इसको सिंगल लेके, जो हमारे पुराने प्लेयर करते हैं दूसरी टीमों में जो है ना, कि सिंगल लेके मैं दूसरे को संभाल बोलूँ कि ये मारे हिट आउट करे। उस बच्चे ने 9 बॉलों में 25-25 रन करे हुए। इस्लामाबाद के लिए अच्छा साइन है। आज देखेंगे लोकल प्लेयर, स्पेशली साइम अयूब और अपना सुफियान और अली रज़ा कैसा परफॉर्म। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं, प्लेयर्स पर भी नजर डालेंगे। यहाँ ले हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और आज के दिन की खास बात यह है कि PSL सीजन 11 में पहली बार फैन स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन। उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या हैपनिंग हो रही है। अली, सबसे पहले ये बताइएगा, फैंस की तादाद आ रही है और कितने एक्साइटेड हैं अपने फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए? नजीब, अगर सही बात करूं तो मैं वाकई में आज लग रहा है कि PSL जो है कराची में हो रहा है, क्योंकि आमतौर पे हम नॉर्मल डेज़ में भी जब कवरेज के लाते थे तो वो एंटरटेनिंग माहौल नहीं होता था। लेकिन आज सुबह से जब मैं चाइना ग्राउंड आया जहां पे टिकट बूथ लगाया गया था, तो बड़ी तादाद में लोग सुबह 8 बजे से जमा होना शुरू चुके थे। जिनके फाइनल पेपर्स थे मैट्रिक के, वो पेपर देकर आए। कुछ ने जो है ऑफिस से हाफ डे किया, वो भी टिकट लिए थे आए। और जो कहीं भी कुछ नहीं कर रहे थे वो तो पहले ही पहुंच चुके थे कि सबका एक ही मकसद था कि टिकट जल्द से जल्द लेना और फिर शाम में नेशनल स्टेडियम में रुक करना। अभी भी बड़ी तादाद में चाइना ग्राउंड में जो है शायकीन क्रिकेट मौजूद है। मरहलावार वो भी टिकट परचेज करें, क्योंकि कीमत इतनी सस्ती रखी गई थी 500 रुपये कि हर कोई अफोर्ड कर रहा है। 5-5, 6-6 लेके जा रहे हैं। इवन फैमिली जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड है, जो आना चाहती है यहाँ पे फैमिली अपना एक फ़न के लिए, ताकि वो पेशावर ज़ल्मी में जो बाबर आजम है, जो सबके फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं लाइव एक्शन में। तो अभी सूरत ये है कि सारे गेट्स ओपन हैं और हर जगह से जो है मरहलावार शायकीन क्रिकेट, जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है, वो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अभी तो टाइम है तकरीबन 1-1.5 घंटा तो है, अभी आपको जो क्राउड आ रहा है उसको देख के लग रहा है कि पैक्ड हाउस होगा, लोगों की तादाद ज़्यादा होगी इस मैच को देखने के लिए? देखिए, अगर स्टेडियम की हम कैपेसिटी देखें तो 32,000 के करीब कही जाती है, लेकिन वो अप्रॉक्स 35,000 तक जा पहुंचती है जब हाउसफुल होता है। लेकिन अब जाहिर सी बात, टाइम ड्यूरेशन बड़ी कम थी और फिर रात में आपने भी खबरें देखी थी कि ऑनलाइन पे जितने भी लोग टिकट परचेज करने के लिए लगे हुए थे तो सर्वर डाउन हो रहा था क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर PCB की तरफ से भी मैसेजेस चलाए जाते थे कि भाई थोड़ा वेट करें, रिफ्रेश करें, तो यकीनन दोबारा सर्वर जो है पिक करना शुरू हो जाएगा और आपकी जो ऑनलाइन टिकट्स हैं वो फराम होंगे। लेकिन इसके बाद फिजिकल जब अपडेट आई कि अभी कराची में जो सुबह 10 बजे के बाद से जो थोड़ा डिले हुआ, 2 बजे के बाद से टिकट फरोख्त होना शुरू हुए,
तो लग ये रहा है कि हाउसफुल तो मैं नहीं कह सकता कि होंगे, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं तो अप्रॉक्स अराउंड 20,000 तक लोग आ सकते हैं, क्योंकि इसमें VIPs भी होंगे और आम पब्लिक भी शामिल होगी। अच्छा, कुछ शायकीन क्रिकेट से आपकी बातचीत हुई है, कितना एक्साइटेड है वो अपने सुपरस्टार्स को देखने के लिए? लेकिन जब सुबह हम बात करें तो काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता था, लेकिन जब टिकट उनके हाथ में आए तो ऐसे चेहरे खुशी से खिल उठे थे कि उन्हें ज़्यादातर जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो जाहिर सी बात है वही बात रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने देखा। पेशावर ज़ल्मी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, इस्लामाबाद के थे, लेकिन वो देखना चाहते हैं बाबर आजम को कि आज वो सेंचुरी बनाएंगे, साथ में कुशाल मेंडस हैं कि वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये इस टीम ने काफ़ी लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। जाहिर सी बात है जब से पहले कराची किंग्स होती थी, क्वेटा ग्लैडिएटर जो उसमें था टूर्नामेंट में इन, और शाम अगर फैंस खुलती आने के लिए यहाँ पे स्टेडियम के लिए तो उनके भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अभी जो है पेशावर ज़ल्मी के ज़्यादातर फैंस हैं जो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, और अभी जाहिर सी बात टाइम तो है, लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे गर्मी का जो दर्जा हरारत कम होता जाएगा तो और तादाद जो है बढ़ती चली जाएगी स्टेडियम की तरफ। अली, आपको पता नहीं है आपने कामरान अकमल को ये बातें करके कितना खुश कर दिया है। कामरान, आप अली से कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा आपने जैसे बताया कि फैंस कैसे आए हुए हैं, एक्साइटमेंट कितनी है, टिकट्स में इतनी गर्मी है फिर भी वो टिकट बाय का हमारे लिए यही बहुत है कि फैंस आ रहे हैं देखने के लिए। दोनों टीमें हमारी हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस दिखाएगी आज रात को किसकी अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अली हसन हमारे साथ थे। और दोनों टीमें हमारी नहीं तो एक इनकी एफिलिएशन एक टीम से रही है, उसके साथ खेले हैं तो वो जरा दिल के जरा ज्यादा नजदीक है, बाकी टीमें तो सारी हमारी हैं। ये इनको इतना कुछ कहते हैं, टीमें बोलती हैं आए, ये लिफ्ट ही नहीं करवाते फ्रेंचाइज को, क्या करें। भाईजान आप तो मैच देखने जाते हैं जी, शाहिद भाई भी जाते हैं, कभी ये जाते हैं ज़ल्मी का मैच देखने? ये छोड़ेंगे तो मैं चला जाऊंगा चैनल मुझे इजाजत देगा तो मैं चला जाऊंगा। तो भाई नहीं, वो यहाँ काम में मसरूफ भी तो है ना। फिर कौन से काम में कौन से काम में मसरूफ है भाई? 7 बजे मैच होना है। आज ये इरादा ठीक नहीं है बादशाह भाई। नहीं 7 बजे मैच होना है, कोई डे अच्छा मैच चले, थोड़ी है। हम जरा प्लेयर्स पे आ जाए। वो तो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, जो नहीं, खेल बहुत रहे रशेस। जो खेल रहे हैं उन पे आ उनकी जाते हैं, बात- उनकी बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पहले टॉप 5 बैटर्स और फिर टॉप 5 बॉलर्स पर नजर डालेंगे। पहले बैटर्स की तरफ आते हैं, जिसमें जैसे अभी बासित भाई ने कहा कि इनके लोकल प्लेयर्स को चलना बहुत ज़रूरी है। उसमें समीर मिनास इज़ ऑन टॉप विथ 299 रन्स, 82 हाईएस्ट, 42 का एवरेज और 151 का स्ट्राइक रेट। दूसरे नंबर पे कॉनवे है, फिर चैपमैन है, फिर शादाब खान है और फिर मोहम्मद फाइक। ये टॉप 5 बैटर्स हैं इस सीज़न के। मोहम्मद फाइक के 34 रन है, 34 हाईएस्ट है, 81 रन है। तो 81 वाले का 5 है ना, 5 है इनके। ज़्यादातर काम तो आपने देखा ना इनके ऊपर वालों ने, चैपमैन ने और समीर मिनास वगैरह ने किया हुआ है। तो शायद भाई इन टॉप 5 बैटर्स को देखकर आपको लगता है कि दे हैव व्हाट इट टेक्स टू स्कोर इन फ्रंट ऑफ अ टीम जो कि फुल फॉर्म में नज़र आ रही है? जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये 6 के 6 मैच चेस करके जीते हैं और इनकी 3 मैचों में तो 8-8 विकेटें गिरी, एक मैच में सिर्फ 1 विकेट गिरी। 3 मैचों में 8-8 विकेटों से जीते, एक मैच 9 विकेटों से जीता, एक मैच 7 विकेटों से। इनका मिडिल ऑर्डर इतना चांस नहीं मिला उसे बैटिंग करने का। 5 इनिंग्स में हैदर अली को चांस मिला, मुख्तलिफ नंबरों पर वो आया, 64 रन बनाया उसने, लेकिन मोहसिन रियाज वॉज रियली इम्प्रेसिव। उसका फर्स्ट क्लास का सीजन अच्छा गया था, वो इम्प्रेसिव प्लेयर है। वाई नॉट प्ले समवन हु कैन बोल ऑल्सो। मेहरान मुमताज़ को उन्होंने एक ही चांस दिया, हैदर अली को इतने चांस मिल चुके हैं कि वो अच्छा कोई एक ऐसा ऑलराउंडर खिला लें कि स्पिनिंग बॉलर भी है वो। बासित भाई, आज आपको इनमें से कौन सा खिलाड़ी ऐसा दिख रहा है कि जैसे कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, आज किसको आप इनमें से या इस टीम में से किसको? इस्लामाबाद बैटर मोहसिन रियाज, समीर मिनास, ये 2 नाम लूंगा। कॉनवे और चैपमैन आपको पता ही वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, वो तो शादाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ कैप्टनसी में। और इस टीम 5 बैटर्स जो दिखाए हैं ये ज़बरदस्त फॉर्म में है। समीर मुझे लग रहा है, और जो टाइमली उन्होंने एडिशन किए ना मोहसिन रियाज की है, थोड़ी बैटिंग उनकी स्टेबल हुई है। थोड़ा नंबर 3 पे फाइक नो डाउट अच्छा, लेकिन वो इतना अच्छा कर नहीं रहा था। उन्होंने एक परफॉर्मर को जो 2 साल से करता हुआ आ रहा मोहसिन रियाज, उसको खिलाया। उसका इंटेंट बड़ा ज़बरदस्त लगा, बहुत ही अच्छा लगा खेलता हुआ। तो ये एक एडिशन इस्लामाबाद के लिए अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। इनकी बॉलिंग पर भी नजर डालते हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। पेशावर ज़ल्मी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया टीम बनी हुई है, फास्ट बॉलिंग भी टॉप क्लास और सुफियान मुकीम शेन वोंग की सूरत बनी। उनके प्लेयर्स पे आएंगे ना, अभी तो उस वक्त ये बात करेंगे। पहले आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के ले जाएंगे हम। इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप 5 बॉलर्स दिखाइए, जिसमें शादाब खान टॉप पे, बैट्समैन में ये 4थे नंबर पे थे, बॉलर में ये नंबर 1 है इस्लामाबाद के लिए।
तो दिस शोज कि इनका चलना इस टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित होता है। 14 विकेटें ली हुई हैं, इकोनॉमी भी 6.4 की इज़ जस्ट ब्रिलियंट। दूसरे नंबर पे इमाद वसीम है, 10 विकेटें हैं। रिचर्ड ग्लीसन की 9 विकेटें 7 मैचेस में और 5.9 की इकोनॉमी, शानदार। फिर क्रिस ग्रीन है और फिर फ़हीम अशरफ 9 मैचेस में 7 विकेट्स। तो शाहिद भाई बॉलिंग फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा वीक नज़र आ रहे हैं कि ग्लीसन और फ़हीम अशरफ ही हैं। सलमान मिर्ज़ा और सलमान इरशाद से जो इनको तवक्कुआत थी उनकी पूरी नहीं हो सकी। स्पिनर्स अच्छे हैं, ज़ाहिर शादाब है और इमाद वसीम है, सीजनड प्लेयर हैं, तो इन्हीं दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। शादाब का रोल जैसे बासित ने कहा बड़ा की है आज के मैच में। कामरान बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इकॉनमी को देखा जाए, जो मुश्किल बॉलिंग पावर प्ले में ग्लिसन ने जैसे थ्रू आउट PSL में की है, फिर मिडल में आगे क्रिस ग्रीन जो परफॉर्मेंस दे रहा है ना, आउट करके दे रहा, बैटिंग में भी रन्स कर रहा, तो बॉलिंग बहुत अच्छी है। और शादाब मेरे ख्याल से कैप्टनसी परफॉर्मेंस वाइज इस्लामाबाद के लिए कितना बड़ा प्लेयर है वो हमने देख लिया, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। और अच्छी पर बॉलिंग लाइनअप है। सलमान इरशाद का थोड़ा सा है, जो वो बॉलिंग उसकी स्ट्रेंथ है ना वो हो नहीं रही, बेसिक जो है आज करेगा पेशावर के। होनी चाहिए क्योंकि बड़ा मैच है। जितने भी बॉलर्स की आपने इकॉनमी दिखाई, किसी की 8 से ऊपर नहीं है। ये बहुत अच्छा साइन, बहुत अच्छा साइन है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे बैटिंग पाटा पिचेस पे लाहौर में भी और कराची में भी, ऑस्ट्रेलियन जो पिच है ना सॉइल, उस पे 8 से कम देना एवरेज सबका बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ठीक है। थ्रेट भी है ग्लिसन ज़्यादा। आपको बात बताऊं, नए बॉल पे हाँ वो कह रहे थोड़ी इंजरी थी इसलिए रेस्ट करवाया वो एहतियातन जरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन वो थ्रेट है। मैं आपको बात, ऊपर से वो आउट कर गया ना तो पेशावर के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही है। पेशावर ज़ल्मी के टॉप 5 बैटर्स पर नज़र डालते हैं एंड देयर इज़ नो सरप्राइज, क्योंकि ये ऊपर नीचे ही हैं। कभी मेंडिस ऊपर तो कभी बाबर ऊपर। कुशल मेंडिस के 9 मैचेस में 500 रन है, 109 हाईएस्ट है, 62.5 का एवरेज है, 170 का स्ट्राइक रेट है। व्हाट अ PSL ही इज़ हैविंग। दूसरे नंबर पे बाबर है, 9 मैचेस में 485, सिर्फ 15 रन का डिफरेंस है दोनों के बीच में। 100 हाईएस्ट, 80 का एवरेज और 141.3 का एक्सेलेंट स्ट्राइक रेट है। फिर माइकल ब्रेसवेल है, जिनका 180 का स्ट्राइक रेट है। और फिर मोहम्मद हारिस हैं, जिन्होंने 7 मैचेस में 165 किए हैं। फिर फरहान यूसुफ है। तो कामरान, बैटिंग बहुत ही शानदार नज़र आ रही है इनकी। देखिए टॉप 2 के तो कोई डाउट नहीं है उनकी एबिलिटी परफॉर्मेंस पे, लेकिन जो ज़्यादा मज़ा आया वो यंग बच्चा जो फरहान यूसुफ है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करके दी। इमर्जिंग है, इतना कॉन्फिडेंस नज़र आया। आज इतना क्राउड भी होगा, आज करेगा परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से समीर ये हो गए, तो इनमें कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आएगा और अच्छी चीज़ होगी। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यंग बच्चे ने, जैसे ये बैट्समैन है, इसने परफॉर्मेंस बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे आके दिखाई है, मैच जितवा के दिया। बासित भाई, हारिस की परफॉर्मेंस बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। 2 मैच कम खेले उसने, बनाए 15, 20, 25 जो स्टार्ट देता है ना, 1 ओवर का, 2 ओवर का, और फायरी स्टार्ट देता है। उसके बाद बाबर का भी दिल, और मेंडिस तो खेल ही बहुत अच्छा है, दिल बहुत बड़े कर देता है। जैसे अभी फरहान की बात करी, नो डाउट वो बच्चा बैट्समैन भी अच्छा है, इम्प्रूव भी करा है, फील्डर बहुत ब्रिलियंट है। लेकिन मुझे जो रोल नज़र आ रहा है ना पेशावर ज़ल्मी इस वक्त जो टॉप पर है, कहीं ना कहीं हारिस का भी रोल है उसमें। बस भाई आज के मैच में क्या लगता है, खिलाएंगे कि नहीं? 100% खिलाना चाहिए। हम तो पहले भी कह रहे थे तो कोई कि समझ नहीं और आई। भी सीनियरिटी ना आ गया इमाद वसीम सामने। को एडवांटेज होगा क्योंकि इनके टॉप 5 जो बैटर्स हैं ना सब राइट हैंडर है, और काउंटर जो करता है ना वो हारिस करता है, हट के मारता है। कामी ने मुझे तरीका बताया था इमाद वसीम को खेलने का कि उसको आप विट्टे दिखा दें, हट जाए, फिर उससे बॉल नहीं होते। तो हारिस भी उसी वे में खेलता है। ये अब तो सब ये जो भी मेंडिस देख लें, वो हटता है, रूम बनाता है, एक्सपोज करता है विकेटें, वो इनसाइड आउट मार देता, सामने मारता, टांग पे आते फॉलो करते, स्वीप मार देता। तो ये तो बैट्समैन की जो अपनी होती है ना टेक्निक, गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, कैसे टैकल करना। लेकिन जो परफॉर्मर है इस्लामाबाद के बॉलिंग में, शादाब और इमाद या टॉप पे विकेटें हैं, सही है, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करें। जल्दी से पेशावर की बॉलिंग भी देख लेते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। बॉलिंग में सुफियान मुकीम, सभी को पता है कि वो टॉप पे हैं, 9 मैचेस में 19 विकेटें हैं। और वही जो बासित भाई बात कर रहे थे कि 8 से कम इकोनॉमी सुफियान का भी है। फिर इफ्तिखार ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है। अली रज़ा के ऑन एंड ऑफ डेज रहे हैं लेकिन तेज़ बॉलिंग कराई है। नाहिद राना ने इनकी बॉलिंग में जान डाली थी जितने मैचेस वो खेले थे। और फिर मोहम्मद बासित। यहाँ ब्रेक लेते हैं और फिर इसके बाद बॉलिंग पर बात करें। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। बॉलिंग पे बात हो रही थी तो एक जल्दी से मैं चाहूँगा कि बॉलिंग का आप ज़रा सा पेशावर की बॉलिंग पे बासित भाई आप मैंने बताया ना ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है पेशावर जल्दी इस टाइम पे। फास्ट बॉलर भी मैकराज जैसे, स्पिनर भी शेन वॉर्न जैसे। ठीक है। थोड़ा से ज़्यादा क्या डिफाइन करूँ? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रेशर आएगा, नॉकआउट मैच है, आपको पता फैंस भी आएंगे, वो थोड़ा यंग बच्चों के लिए थोड़ा इस प्रेशर में खेलना पता चलेगा कि कितना कॉन्फिडेंस है। इतनी अच्छी बॉलिंग की है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने कि उन्हें अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करने का मौका ही नहीं मिला और वो रेगुलर उसी कंसिस्टेंट बेसिस पे उन्हीं बॉलर्स को खिलाते रहे। सही है। अब जल्दी से क्योंकि फाइनल मोमेंट्स की तरफ चले गए हम प्रोग्राम में, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट एक्सपर्ट टिप्स की तरफ। बासित भाई, एक्सपर्ट टिप्स, फाइनल थॉट्स आपकी दोनों टीमों के लिए, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? मशवरा तो नहीं, मतलब हम तो चाहते हैं क्रिकेट अच्छी हो। जिस तरह का काउंटर अटैक होता है ना, वो देखना चाहते हैं, चाहे वो बाबर और मेंडिस करें, चाहे वो कॉनवे, समीर मिनास और वो बच्चा मोहसिन। काउंटर अटैक में देखने में मज़ा आता है। मैच कराकेदार होना चाहिए, लास्ट ओवर में फैसला होना ठीक है कामरान। बिल्कुल ऐसी क्रिकेट नज़र आनी चाहिए और दोनों टीमें बड़ी बैलेंस है। ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म को देखा जाए, इस PSL 11 में ज़ल्मी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन नॉकआउट मैच है, प्रेशर मैच है। देखते हो इस प्रेशर को कौन अच्छे तरीके से हैंडल करता है। शायद भाई आपकी फाइनल पिक? इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक है मेरी, वो मैंने रात को भी कहा था, गेट बाबर एंड मेंडिस आउट एंड विन द मैच। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो उन पे बैटिंग ज़्यादा रिलाई कर रही है, बहुत ज़्यादा मेरी इस्लामाबाद है। अगर आप ये मेरी भी इस्लामाबाद है, मेंडिस को आउट करना। नहीं, दोनों एक भी दोनों फॉर्म में, लाहौर में किया था यही। एक भी कोई 12-13 ओवर खेल गया तो बड़ा टोटल। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक बड़ा ज़बरदस्त और एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिले। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।